कल हमने देखा था व्हाट इज द पॉलिनोमियल, फिर हमने देखा था व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर हमने देखा था हाउ डू वी फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमने उसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना सीखा। फिर हमने उसके अंदर देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ये हमने पहले लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में इतना हमने देखा था। लेट्स क्विकली रिवाइज इट। फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल इज द एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या है? एक्सप्रेशन having all the powers of the variable are whole number, जिसके सभी पावर्स, जिसके वो वेरिएबल की सभी पावर्स क्या रहती है? होल नंबर, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद में हमने देखा व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है? द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमने उसके आगे देखा व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा नंबर जिसको पॉलिनोमियल के अंदर रखने के बाद में उसका वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है। एक ऐसा नंबर जो रखेंगे हम पॉलिनोमियल के अंदर तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। उसी को हमने नाम दिया है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमने देखा कि हाउ डू वी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले हमने पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हमने बोला फर्स्ट स्टेप नेम द पॉलिनोमियल, p ऑफ x g ऑफ x करके हम नाम देते हैं। सेकंड स्टेप इक्वेट द पॉलिनोमियल विद जीरो, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के साथ इक्वेट करो। फिर उसको हमने अगर क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने उसको सॉल्व किया, उसके दो जीरोस निकले, क्वाड्रेटिक रहे तो दो जीरोस, क्यूबिक रहे तो 3 जीरोस, लीनियर रहा तो एक जीरो। हमने बोला था जितनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल उतने नंबर ऑफ जीरोस, तो हमने उसको निकाला, वो जीरोस हमने फाइंड किए। अब इसके आगे हमको देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो रिलेशनशिप पढ़ने से पहले हम देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हाउ डू वी फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन में का फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें है p of x = x² - 2x - 8। अब इसके अंदर चेक करो। अब हमने बोला फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या बोलेंगे? इक्वेट p of x with 0। p of x को 0 से इक्वेट करो। यहाँ पे आएगा x² - 2x - 8 = 0। फिर हमने यहाँ पे लिखा x² - 2x - 8 = 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्या करना है? पहले क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट नंबर से। 1 is multiplied by -8, नंबर के साथ में नेगेटिव है, इससे नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू -8। -8 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका आंसर क्या आना चाहिए? -2, जिसकी सबट्रैक्शन -2 आनी चाहिए, क्योंकि 8 की साइन माइनस है, इसकी सबट्रैक्शन क्या आनी चाहिए? -8। इसलिए ऐसे दो नंबर कौन से हो गए? तो 4 2 8। देखो 4 और 2 का सबट्रैक्शन 2 आता है। अब मुझे -2 चाहिए, इसलिए बड़े वाले नंबर को नेगेटिव साइन, छोटे वाले नंबर को पॉजिटिव साइन। -4 × 2 -8, -4 + 2 -2। तो यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे, x² - 4x + 2x - 8 = 0। इसको हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद में दो के ग्रुप बनाए। दो के ग्रुप बनाने के बाद में इसके अंदर हम x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे आएगा x - 4 प्लस यहाँ पे जो साइन रहती है वही साइन कॉमन निकालना 2। यहाँ पे फिर से कॉमन आएगा x - 4 = 0। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये सब हमारा कल हो गया है, हमने पूरा इसको सॉल्व किया है। जिन्होंने उसको देखा नहीं होगा उसको एक बार देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके साथ में उसके लिंक डाल देता हूँ, जिसकी वजह से आपको उसको ढूंढने में इजी हो जाएगा। तो इनकेस आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके पहले के वीडियो की लिंक डाली हुई है, उसके ऊपर आप क्लिक करके इसके पहले का वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने इसको पूरा थरोली एक्सप्लेन किया है और बहुत आराम से किया है। यहाँ पे हम फिर से कर रहे हैं, इससे थोड़ा फास्ट होगा। तो x - 4, अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट है, तो यहाँ पे दो जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार लिखा जाता है। तो एक बार लिखना मतलब x - 4, और इसको जो बचे हुए हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना x और +2 = 0। अब x - 4 = 0।
और x plus 2 is equals to 0, x is equals to positive 4 और x equals to negative 2. These are the zeros of the polynomial. ये हमारे polynomial के क्या है? zeros है. अब इनको हमने नाम दिया zeros. x equals to 4, x equals to -2. अब ये polynomial है, इसके zeros है. इन zeros को denote किया जाता है. अभी हमने नाम तो दिया कि इनको zeros बोले जाएंगे, पर इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो लेटर्स यूज किए जाते हैं. जैसे ABCD लेटर्स है हमारे अल्फाबेट के, इंग्लिश के अल्फाबेट में ABCD ऐसे लेटर्स है, वैसे ही कुछ लैटिन लेटर्स भी है. और उन लैटिन लेटर्स का यूज हम यहाँ पे इनको डिनोट करने के लिए करते हैं. जैसे ABCD का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लैटिन लेटर का यूज करेंगे. तो लैटिन लेटर अल्फा, इसको पढ़ते हैं अल्फा, एंड लैटिन लेटर बीटा, इसको लैटिन लेटर क्या पढ़ते हैं? बीटा, आर दी लेटर्स यूज्ड टू डिनोट द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. ये जो दो लेटर है इनका यूज करते हैं पॉलिनोमियल के zeros को डिनोट करने के लिए. और जनरली इनका यूज किया जाता है. These are the names given to the zeros. जो zeros है उसको दिया हुआ नाम है, बस डिनोट करने के लिए. क्यों? देखो, अब कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है. जनरली पॉलिनोमियल कैसे डिनोट करेंगे? तो जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्म मतलब अब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका अलग फॉर्म रहेगा, क्वाड्रेटिक है तो उसका अलग रहेगा, क्यूबिक है तो उसका अलग रहेगा. हम क्वाड्रेटिक का देखते हैं जनरल फॉर्म क्या रहता है. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म. quadratic polynomial is, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म क्या है? तो वो है ax² plus bx plus c. It is the general form of quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली ये फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. देख लो, आप यहाँ पे देखोगे ax², यहाँ पे a की जगह पे कोई नहीं है, इसका मतलब a इज इक्वल टू x², कोई नहीं है मतलब क्या है? 1 है. प्लस bx, देखो x के साथ में b ने मतलब एक कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट कौन है? -2, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या है? -1. सो क्यों माइनस? यहाँ पे प्लस है, जब वो यहाँ पे साइन के साथ में लेना है. यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट होंगे उनको हम साइन के साथ में बोलेंगे. यहाँ पे 1, -2 एंड -8 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हमको ये जो कोएफिशिएंट्स है, ये कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप देखना है zeros के साथ. ये जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट zeros के साथ में कैसे रिलेटेड है वो हमको देखना है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² plus bx plus c. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. आपको आगे जाके हम आगे देखने वाले हैं कि ये हम इसको रिलेशनशिप इनकी क्या है, zeros की कोएफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है. तो उससे पहले आपको ये जो हमने अभी सॉल्व किया है, ये पहला वाला क्वेश्चन, अगर आपने पहले से सॉल्व करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं किया है तो आपको ये सॉल्व करके रखना है, क्योंकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं. तो इसको आपको सॉल्व करके रखना है. वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो. लिख लो आप नोटबुक के अंदर. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने देखा, वो है ax² plus bx plus c. इट इज द जनरल
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म है तो जनरल फॉर्म के ऊपर से हमको कोएफिशिएंट पता चलता है। क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कौन है? क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है a, मतलब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है a। अब x का कोएफिशिएंट कौन है? b, और कांस्टेंट टर्म कौन है? c। हम जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था जीरोस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरोस आर डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं? तो जीरो डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा। जीरो हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस रहेंगे? ऑब्वियसली 2 जीरोस रहेंगे, हमने पहले ही पढ़ा था। क्वाड्रेटिक रहा जितने डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस। अब अल्फा और बीटा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है तो इनके रिलेशनशिप कैसी है? इनके रिलेशनशिप मतलब क्या? तो देखो, पहले तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस की सम। जीरोस कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की क्या करनी पड़ेगी? सम। जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस, अब माइनस क्या? तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म। सर ये क्या है? सिंपल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कौन है? x का कोएफिशिएंट कौन है? ये ax स्क्वायर प्लस bx। x का कोएफिशिएंट कौन है? b। हेंस यहां पे नेगेटिव साइन है, जैसे माइनस b अपॉन कांस्टेंट टर्म। सर कांस्टेंट टर्म नहीं, यहां पे चलो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कुछ भी हो जाए अपॉन में हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है? कौन? ये रहा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? a। इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -b अपॉन a। तो यहाँ पे हो गया हमारा पहला, the sum of the zeros is that is alpha plus beta is equals to -b upon a। b क्या है? तो b is the coefficient of x। a क्या है? तो coefficient of x square। तो नेगेटिव coefficient of x upon coefficient of x square। अब सेकंड, अल्फा into बीटा that is product of zeros। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखने से पहले आप इतना कॉपी कर लो आपके नोटबुक में, फिर आगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। अभी हमने देखा सम ऑफ जीरो, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। Product of zeros. Product of zeros that is alpha into beta। अल्फा और बीटा की क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन, डॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अल्फा into बीटा is equals to coefficient that is constant term upon coefficient of x square। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कौन सी है? ये c। therefore alpha into beta is equals to c upon coefficient of x square। x square का कोएफिशिएंट कौन सा है? a। therefore c upon a। alpha into beta is equals to c upon a। therefore product of the zeros is c upon a।
सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अब मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इनटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। ये समझ में आया? रिलेशनशिप है, देखो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच की रिलेशनशिप, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच की रिलेशनशिप, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप, उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप क्या है? अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इज इट क्लियर? अब एक काम करते हैं, जो हमने पहला वाला एग्जांपल लिया था, अभी मैंने बोला था आगे काम पड़ेगा, वो एग्जांपल को देखते हैं। वो एग्जांपल के अंदर ये रिलेशनशिप हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा आंसर आता है। लेट्स चेक। तब हमारे को जीरो आया, क्या आया था जीरो? तो एक जीरो आया था आई थिंक 4, एक आया था 4 और एक आया था -2। हमारे एक हमारा पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल थी हमारी x² - 2x - 8। उसके लिए हमारा एक जीरो आया था, एक जीरो आया था हमारा 4 और दूसरा आया था -2। तो पहले जीरो का हम नाम देते हैं अल्फा, पहले जीरो को क्या नाम दे देते हैं? अल्फा। दूसरे जीरो को क्या नाम देंगे हम? बीटा। दूसरे जीरो का नाम क्या देंगे हम? बीटा। वो कितना रहेगा? -2। आपके पास लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला था लिख कर रखिए, एक बार उसको देखो, आपको पता चलेगा। वहां पे दो जीरो आए थे, एक आया था 4 और एक आया था -2। पहले जीरो का नाम दिया हमने अल्फा, दूसरे जीरो का नाम दिया हमने बीटा। अब ये रिलेशनशिप चेक करते हैं, वेरीफाई करना मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2, 4 - 2 इक्वल्स टू 2। ये हमारा एक्चुअल एडिशन करके आया हुआ आंसर है। अब हम फॉर्मूला से आंसर देखते हैं, हमारा वही आता है। तो अल्फा प्लस बीटा बाय द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, है ना? तो b a की हमको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। वैल्यूज निकालने के लिए क्या करके रखना पड़ेगा? तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा। इसके ऊपर से हम देखेंगे a इक्वल्स टू क्या है? तो a इक्वल्स टू है 1, b इक्वल्स टू क्या है? तो b इक्वल्स टू है -2 एंड c इक्वल्स टू क्या है? तो -8। लेट्स चेक। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a इक्वल्स टू -b, b की जगह पे क्या है? -2, माइनस ऑफ -2 अपॉन a की वैल्यू 1, माइनस की माइनस प्लस इक्वल्स टू, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, अल्फा प्लस बीटा बाय द फॉर्मूला में क्या आया हमारा? 2। इसमें से हमारी जो रिलेशनशिप है वो करेक्ट है, हमने जो रिलेशनशिप निकाली है वो करेक्ट है। अब अल्फा इनटू बीटा चेक करते हैं। अल्फा इनटू बीटा मतलब दोनों जीरोस की प्रोडक्ट, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज -8। अल्फा इनटू बीटा बाय द फॉर्मूला c अपॉन a, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1 इक्वल्स टू -8। देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, इसलिए रिलेशनशिप क्या हुई है? वेरीफाइड हुई है। तो आपको ध्यान में आया होगा रिलेशनशिप ऑफ zeros and coefficient of polynomial is product of zero c upon a, sum of zero minus b upon a। ये आपको लिख लेना है आपके इसमें प्रोडक्ट ऑफ zeros, इसको आपको आपके नोटबुक में लिखना है।